पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ 6 वचन 12 से 16। प्रज्ञा देदीप्यमान है, वो कभी मलिन नहीं होती। जो लोग उसे प्यार करते हैं वे उसे सहज ही पहचानते हैं। जो उसे खोजते हैं वे उसे प्राप्त कर लेते हैं। जो उसे चाहते हैं वह स्वयं आकर उन्हें अपना परिचय देती है। जो उसे खोजने के लिए बड़े सवेरे उठते हैं उन्हें परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। वे उसे अपने द्वार के सामने बैठा हुआ पाएंगे। उस पर मनन करना बुद्धिमानी की परिपूर्णता है। जो उसके लिए जागरण करेगा वह शीघ्र ही पूर्ण शांति प्राप्त करेगा। वह स्वयं उन लोगों की खोज में निकलती है जो उसके योग्य है। वह कृपापूर्वक उन्हें मार्ग में दिखाई देती है और उनके प्रत्येक विचार में उनसे मिलने आती है। सुसमाचार संत मत्ती 25 वचन 1 से 13। उस समय स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के सदृश होगा जो अपनी अपनी मशाल लेकर दुल्हे की अगवानी करने निकली। उनमें से 5 नासमझ थी और 5 समझदार। नासमझ अपनी मशाल के साथ तेल नहीं लाईं। समझदार अपनी मशाल के साथ 7 कुप्पियों में तेल भी लाईं। दूल्हे के आने में देर हो जाने पर ऊँघने लगी और सो गईं। आधी रात को आवाज आई, देखो दूल्हा आ रहा है, उसकी अगवानी करने जाओ। तब सब कुंवारियां उठी और अपनी अपनी मशाल संवारने लगी। नासमझ कुंवारियों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से थोड़ा हमें दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझ रही हैं। समझदारों ने उत्तर दिया, क्या जाने कहीं हमारे और तुम्हारे लिए तेल पूरा न हो। अच्छा हो तुम लोग दुकान जाकर अपने लिए खरीद लो। वे तेल खरीदने गई ही थी कि दूल्हा आ पहुंचा। जो तैयार थी उन्होंने उसके साथ विवाह भवन में प्रवेश किया और द्वार बंद हो गया। बाद में शेष कुंवारियां भी आकर बोली, प्रभु प्रभु हमारे लिए द्वार खोल दीजिए। इस पर उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे यह कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न तो वह दिन जानते हो और न वह घड़ी। मनन चिंतन हमेशा तैयार रहने का क्या फायदा है। हम दिन के दौरान किसी भी कार्य या घटना के लिए तत्पर रहते हैं। ये कहना बहुत सहज कि हम ईश्वर के आगमन के लिए सदैव तत्पर हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा करने के लिए वास्तविक विश्वास के बिना ये असंभव है। हम आसानी से फिर से पाप करने के लिए प्रोत्साहित हो जाते हैं। हम में से अधिकांश लोग कुछ ही समय के लिए तैयार रहते हैं और फिर पापमय जीवन की ओर हो लेते हैं। ऐसा क्यों? हमें ऐसे व्यवहार से बचने के लिए क्या करना चाहिए? पवित्र मिस्सा बलिदान में हमारी उपस्थिति के माध्यम से, हमारी प्रार्थनाओं के माध्यम से, ईश्वर के वचन को पढ़ने के माध्यम से हम निरंतर यीशु की संगति में रह सकते हैं। तदनुसार हम सदैव तैयार रहेंगे। आइए हम भी उन समझदार कुंवारियों के समान जागते रहें और धैर्यपूर्वक प्रभु की प्रतीक्षा करें। आमीन।